मुझे धमकी दी कि दादी को मार डालेंगे और मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब डरने की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना। भैरवी के गले में मंगलसूत्र बांधो। मेरे बेटे को मारता है। अर्जुन, अर्जुन, ससुर जी वो देखिए अर्जुन। अरे अर्जुन, ये तो छोड़ो उन्हें। अर्जुन छोड़ दो। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, मार डालूंगी एक एक को। अर्जुन, अर्जुन, भैरवी की शादी करवाने वाले आप कौन हैं? ये पूछने वाला तू कौन है? भैरवी की बुआ का बेटा और मेरा भाई। मतलब ये हरकत करने के लिए ही तुमने मुझे कल भेज दिया था। तुम क्या हो और तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है ये मुझे समझ में आ गया है। जिस घर को संभालना चाहिए उस घर को टॉर्चर कर रहे हैं। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन, अर्जुन, बहुत सालों पहले जो हुआ उसके कारण हमारा परिवार अलग हो गया। अभी झगड़ा करके उस दूरी को और मत बढ़ाओ, छोड़ दो। माँ ने कहा इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। इस शादी को दादी माँ रोक ना दे, इसलिए उन्हें कमरे में बंद कर दिया। नानी, अर्जुन, दादी माँ, अच्छा हुआ तुम आ गए। अर्जुन, दादी माँ बेटी, मेरा बच्चा। दादी माँ, दादी माँ। अगर शादी होगी तो मेरे भाई और भैरवी की होगी। मेरे भाई के अलावा अगर किसी से शादी हुई तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। भैरवी की शादी मेरे बेटे से करवाओगी ऐसा कहा था ना। अब अपने भाई से शादी करवाना चाहती हो, अपनी बात पर मुकर रही हो तुम। अपने स्वार्थ के लिए तूने खुद के साले को ही मार डाला। कल को तू मुझे धोखा नहीं देगा इसकी क्या गारंटी। इसीलिए मैंने अपना डिसीजन बदल दिया। हमने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया जो तुम इतने बेरहम बन गए? हमारे दामाद हो इसलिए तुम्हें इस घर में पाल रहे हैं। उसके लिए एहसानमंद होने के बजाय अपने मन में हमारे लिए नफरत पाल रहे हो। मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे थे तुम्हें तो। तुम जैसा नीच इंसान मेरे घर में नहीं रह सकता। निकलो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बोलने से चला जाऊंगा? मैं इस घर का दामाद हूँ, इस जायदाद में मेरा भी हिस्सा है। तुम ये बात बोल भी कैसे सकते हो? तुम्हारी जायदाद बहुत पहले मेरी बेटी के साथ सौंप दी थी। वो सब गवा कर तुम इसी घर पर बोझ बन गए। तुम जैसा द्रोही इंसान इस घर में नहीं रह सकता। निकल जाओ। खुद जाओगे या धक्के मार कर निकालो यहाँ से। जाओ। इसमें इनकी क्या गलती है जो आप इनके साथ इस तरह बात कर रहे हो माँ? शादी करवाना चाह रहे थे, इसमें गलत क्या है? भैरवी से हमें लगाव है इसलिए अपने बेटे से उसकी शादी करवाना चाह रहे थे बस। चुप कर। तो जैसी बेटी अपनी कोख से पैदा की, ये तो मेरी बदकिस्मती है। निकल जाओ यहाँ से। निकलो। जाने को कह रही है ना, चलो यहाँ से। आप
हम पर ऐसा गुस्सा करेंगे तो कैसे चलेगा माँ? कुछ भी हो जाए, मैं आप ही का खून, आप ही की बेटी हूँ ना। शादी होने के बाद किसी भी औरत को अपने पति की बात सुननी चाहिए, ये तो तुम जानती हो ना माँ। उन्होंने जो कहा मैंने वो ही किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है माँ, मुझे माफ कर दो माँ। माँ, आपने कभी भी पापा की बात नहीं टाली ना। देखिए आज मेरी भी वही हालत है, जरा समझो ना माँ। माँ देखो, आज से इनका और हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है माँ। बस मैं और मेरा बेटा, बस इतना ही। माँ मुझे यहीं रहने दो माँ। सब लोग चले जाएंगे तो जायदाद में हमें एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मैं अगर यहीं रहूंगी तो आप दोबारा वापस आ पाएंगे ना? सब लोग बाहर चले जाएंगे तो तुम लोगों को रोड पर रखने की बजाय हम और कहीं नहीं जा पाएंगे। मुझे समझ में आ गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया। तुम सब लोग एक ही हो, बस मैं ही पराया हूं। मैं चला जाता हूं। मैं जा रहा हूं। ये सोचकर आप भैरवी की शादी अर्जुन के साथ करवाने का सोच रही होंगी। भैरवी की शादी मेरे बेटे के अलावा किसी और से करवाओगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा। पहले बाहर निकलो, निकलो। बेटी भैरवी, अर्जुन आ गया है बेटी। अब तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हाँ, अर्जुन और कोई नहीं, मेरी बड़ी बेटी का बेटा है। तुम्हारी बुआ का बेटा है बेटी। तुम जब मुझसे बात करती हो तो मेरा मन खुश हो जाता है। जब तुम हंसती हो तो तुम पर प्यार आता है। मैं तो तुमसे प्यार करता हूं, इसीलिए तुम भी मुझसे प्यार करोगी तो जोड़ी बन जाएगी। माँ, शकुंतला, बेटी, माँ को माँ कहकर पुकारने के लिए मुझे 25 साल लग गए। इतने सालों से अपनी सगी बेटी का हाल चाल पूछने का भी मौका नहीं मिल पाया मुझे बेटी। सासू माँ, रिश्ता होने के बावजूद भी हम ऐसे अलग हुए कि सुख दुख भी नहीं बांट पाए। हाँ बेटा, रिश्ते तोड़कर ममता को मारकर जीना कितना मुश्किल है कि उन्हें पता चलता है जिन्हें इसका अनुभव है।
भैरवी, भले ही मैं तुम्हारी सास बनूंगी, पर एक माँ की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मेरे अर्जुन से शादी करोगी ना? अर्जुन सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं है, बल्कि मेरा विश्वास है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियों से और तुम्हारे भविष्य को उजाले से भर देगा, इस बात का मुझे भरोसा है बेटी। शादी करोगी ना? माँ, एक समय में एक मौत ने हमें जुदा कर दिया था। अब एक शादी दोबारा हम सबको मिला देगी। अर्जुन और भैरवी की शादी करवा देते हैं माँ। अब तक हमने जो दुख सहे हैं वो सब दूर हो जाएंगे बेटी। हमारे मन में जो सपने हैं वो सब अब पूरे होने वाले हैं। अब जल्द से जल्द इनकी शादी कर देते हैं। मौका मिलते ही अनर्थ पैदा करने के लिए कुछ लोग राह देख रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को मौका देने से रोकना है तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत इन दोनों की सगाई कर देनी चाहिए। ठीक है माँ। माता, 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 माता। चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ? माता, मेरे साथ अन्याय हुआ है माता। उस सानवी ने मेरे साथ धोखा किया है। क्या हुआ? उसने क्या किया? अब मैं बहुत पहले से चाहता था कि मेरे बेटे की शादी भैरवी से हो। ये बात तो आप भी जानती है ना माता? जानती हूँ। भैरवी से मेरे बेटे की शादी करवाने के लिए मेरी मदद करेंगी, ऐसा आप ही के सामने सानवी ने कहा था ना? हाँ, कहा था। अभी उसकी शादी वो अपने भाई से करवाना चाहती है माता। अगर शादी होगी तो मेरे भाई और भैरवी की होगी। मेरे भाई के अलावा अगर किसी से शादी हुई तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरे बेटे से भैरवी की शादी करवाने की बात कह के अब अपनी बात पर मुकर रही हो, अपने भाई से करवा रही हो। अपने स्वार्थ के लिए तूने खुद के साले को ही मार डाला। कल को तू मुझे धोखा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी? इसीलिए मैंने अपना डिसीजन बदल दिया। सच में? सच माता। मदद करेगी ऐसा कहकर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा पूछा तो उसने कहा कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। आप अपने मंत्रों की शक्ति से मुझे न्याय दिलाएंगी, इसलिए आपके पास आया। शुरू से मैंने आप पर भरोसा किया है। आपने जो कहा वही मैंने किया। अभी बीच में आई हुई सानवी मेरे साथ ऐसा धोखा करेगी मैंने सोचा नहीं था माता। आज उसने मुझे धोखा दिया, मतलब कल आपको भी धोखा नहीं देगी, इस बात का क्या भरोसा माता? वो सानवी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। ये बात मुझे समझ आ गई माता। जैसा उसने आज मुझे धोखा दिया है, कल अगर आपको भी धोखा दे देगी तो इतने सालों से आप जो हासिल करने के लिए मेहनत कर रही हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि आप ये हासिल नहीं कर पाएंगी माता।
सानवी और उसका भाई अगर बीच में नहीं आते तो अब तक शादी हो जाती। अभी शादी तो रुक गई, उसके साथ साथ मुझे उस घर से भी उन लोगों ने निकाल दिया। माता, मेरा भरोसा जीतकर उसने मुझे धोखा दिया। कल आपके साथ क्या करेगी, उस मंदिर के मामले में वो क्या करेगी, मुझे इस बात का डर लग रहा है माता। मैंने सिर्फ आप पर भरोसा किया है माता, आप ही मेरी मदद कीजिए। मैं तो कहीं का नहीं रहा माता, मेरी मदद कीजिए। मतलब वो अपनी चालाकी हम पर इस्तेमाल करना चाहती है। हाँ माता। वो बड़ी खिलाड़ी है, ये बात मुझे समझ आ गई है। मैं क्या हूँ, मेरे पास जो मंत्र शक्ति है वो क्या है, वो पूरी तरह से जानती नहीं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उसे लगता है कि वो कुछ भी कर ले, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उस मंदिर की रक्षा करने वाले इन नागों को बंधक बनाकर मैंने अपने कदमों में गिरा दिया है। उसे सबक सिखाने में कितनी देर लगेगी, चुटकियों का काम है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसका खेल खत्म करने के लिए, तुम्हारे बेटे की शादी भैरवी से करवाने के लिए मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। आओ, आओ, आ जाओ। वीरभद्रा, वीरभद्रा, वीरभद्रा! आपने जो अभी अभी कहा, क्या वो सच है माता? मैंने जो कहा है वो सच है, ऐसा ही हुआ है। काफी है माता। आपने उस सानवी का खेल खत्म करने के लिए अभी अभी जो कहा वो काफी है माता। अभी मेरे बेटे की शादी भैरवी से होगी। उस शादी को कोई नहीं रोक सकता। जाओ, जाकर काम में लग जाओ। ठीक है माता। मैं कितना कमीना हूँ ये पता चल गया, इसलिए मुझ पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? तुम लोग ने मुझे काटकर मारना चाहा, इसलिए हमारी माता ने तुम्हें यहाँ बंधक बना दिया है। पूंछ से लिपटकर सीटी बजाने के अलावा तुम लोग और कुछ नहीं कर सकते। मुझे काटकर मारना चाहते हो ना, लेकिन तुम लोग अब अपने बिल में नहीं हो, माता के गरुड़ घेरे में हो। अब तुम लोग बाहर नहीं आ सकते, मुझे कुछ नहीं कर सकते। मैं चलता हूँ माता। मैंने वीरभद्रा को जो रहस्य बताया वो तुम लोगों को पता चल गया, इसलिए खोल रहे हो क्या? तो फिर खोलो। तुम लोग जितना खोलोगे उतनी ही तुम्हारी शक्ति कम होगी। हाँ, खोलो।
शिवा, शिवा, हे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। शिवा, हे, तुमने कुछ गलत होते हुए देखा था। वो क्या था? हे, जब तुम्हारे दादाजी मरे थे तब तुम कुछ कहना चाहते थे, जैसे कि कुछ हुआ हो। मेरी दीदी सैनवी और वीरभद्र की ओर इशारा कर रहे थे। तुम क्या कहना चाह रहे थे? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है शिवा, मैं हूं ना यहाँ पर, बोलो। हे शिवा, दादाजी की फोटो देखकर तुम क्या बताना चाह रहे थे? दादाजी की मौत के बारे में तुम्हें पक्का कुछ पता है, यही बात है ना? हे, तुम बहुत ज्यादा डर गए थे और शौक की वजह से तुम्हारी आवाज चली गई। तुमने ऐसा क्या डरावना देख लिया था शिवा? दादाजी कैसे मरे थे जब तक मुझे नहीं बताओगे, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर तुम बोलने की हालत में नहीं हो तो फिर जो भी तुमने देखा था वो पेपर पर लिख दो। क्या हुआ मुझे पता चल जाएगा। लिखकर बताओगे क्या? जब मैंने तुम्हारे दादाजी को मारा था तुमने मुझे देख लिया था। अगर ये बात तूने किसी को भी बताई तो तुम्हारी माँ को, तुम्हारी दादी को, तुम्हारी बुआ को भी मार डालूंगा मैं। शिवा, मैं पेन और पेपर लेकर आऊं? क्या हुआ शिवा, डर क्यों रहे हो? हे, क्या सच बोलने से रोकने के लिए किसी ने धमकी दी है? हे, शिवा, हे, हे। शिवा इतना डर रहा है तो फिर जरूर कुछ हुआ होगा। क्या हुआ था ये सिर्फ इसे ही पता होगा। कुछ नहीं हुआ सासू माँ, यही बस सांप को देखकर डर गया होगा। मैं हूं ना, फिक्र मत कीजिए, इसे समझा देता हूं। कहां डर गए थे बेटा? शिवा को वीरभद्र चाचा ने धमकी दी है, तो क्या चाचा जी ने कुछ किया होगा? अगर कुछ किया है तो शिवा ने वीरभद्र चाचा की तरफ इशारा क्यों किया था? पता करना होगा। माँ, जब आपने फोन किया था तो हमने सोचा कि इतनी जल्दी मैं सगाई क्यों करवाना चाहती हूँ, पर यहाँ आकर हमने जो कुछ भी देखा तब हमें समझ में आया कि आप इतनी जल्दी में क्यों थी। सगाई का मुहूर्त निकाला लेकिन शादी का मुहूर्त क्यों नहीं निकाला माँ? तुम्हें अभी भी लगता है कि अर्जुन और भैरवी की शादी के बारे में बात करने का हक है तुम्हें? ऐसा क्यों कह रही हो माँ? भैरवी की शादी मेरे बेटे से भले ना हुई लेकिन बहन के बेटे के साथ तो हो रही है, इस बात की तो मुझे खुशी है ना माँ। मुझे लालच हुई थी, पर मैं अगर सच कहूँ तो अर्जुन और भैरवी की जोड़ी राम सीता की जोड़ी लगती है, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। कमाल जोड़ी लगती है इनकी।
जैसे मेरे पति को घर से निकाल दिया, ये लोग मुझे भी घर से ना निकाल दे, इसलिए मुझे ऐसी बात करनी पड़ती है। क्या मुसीबत है। ये सब भैरवी के कपड़े हैं माँ। ये सब अर्जुन, एंगेजमेंट की ये ड्रेस। सब मुझे क्यों दे रहे हो बेटी? थैंक यू जीजा जी। भैरवी के लिए लाई हो तो भैरवी को ही दे ठीक दो। तुम्हारे एंगेजमेंट के लिए मैं 4 साड़ी लेकर आई हूँ। इतनी सारी क्यों? तुम्हें क्या पसंद आएगा मैं पता नहीं था ना बेटी। तुम्हें जो पसंद आए वो पहन लेना। कैसा है, निकाल कर देखो। नहीं, रहने दो। हिचकिचाओ मत बेटी। लड़कियां अपने कपड़ों के प्रति कितनी श्रद्धा दिखाती है मैं जानती हूँ। कल कौन सी साड़ी पहननी है जरा देख लो। जी ठीक है बुआ। नाइस। ये चेन तो मैंने भैया को दी थी। भैया की चेन यहाँ कैसे आ गई? किसने रखी होगी? जिंदा लोगों की तस्वीरों पर कोई हार नहीं चढ़ा था, लेकिन तुमने अपने जिंदा भाई की फोटो पर हार चढ़ा रखा है। लाश को देखा इसलिए तुमने मान लिया है कि तुम्हारा भाई मर चुका है। तुम्हारा भाई जिंदा है, वो मरा नहीं है। तुम्हारे भैया की लाश को तुम्हारे सामने चिता पर रखकर जला दिया था, इसलिए तुम्हारा भाई जिंदा है कहूंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। लेकिन ये सच है कि तुम्हारा भाई जिंदा है। अगर तुम मुझसे मिलोगी तो तुम्हारे भाई को दिखाकर उससे बात भी करवा दूंगा। तुम्हारा भाई जिंदा है या मर चुका है तब
तुम खुद ही समझ जाओगी। हाँ? हेलो, कौन? अपने भैया के बारे में जानना चाहती हो तो मैं जहाँ कहूँ वहाँ आ जाओ। मैं उस जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। भैया? ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मेरी बताई हुई जगह पर जल्दी से आ जाओ। मेरे भैया के बारे में लेटर लिखकर मुझसे फोन पर बात करने वाले तुम ही हो क्या? बोलो, तुम ही हो? फूफा जी? मैं हूँ। आप? मेरे भैया की चेन आपको कैसे मिली? बोलिए कैसे मिली? तुम्हारा भाई मरा नहीं है ये बात तुम्हें पता चले इसलिए मैंने ही भिजवाई है। तुम्हारा भाई जिंदा है।
ये झूठ है। भैया मर चुके हैं, ये सिर्फ सुनी हुई बात नहीं है, अपनी आंखों से देखा है। आंखों से देखे हुए सच को मैं झूठ मानकर यकीन कर लूंगी? आपने मुझे पागल समझ रखा है क्या? आपके बेटे के साथ मैंने शादी नहीं की, इसलिए अब आप गुस्से में आकर मुझे इस तरह परेशान कर रहे हैं ना? अगर फिर से ऐसी उल्टी सीधी हरकत की ना तो अर्जुन से कह दूंगी, फिर वो आपकी खबर लेगा। दादी माँ ने आपको घर से निकाल दिया पर फिर भी अकल नहीं आई ना? मेरी बात को झूठ मानकर अनसुना कर दोगी तो बाद में तुम पछताओगी। तुम्हारे भाई के मरने की खबर सच नहीं थी और तुम लोगों ने जिस लाश को देखा वो भी तुम्हारे भाई की नहीं थी। तुम सबको यकीन दिलाने के लिए मरे हुए किसी आदमी को तुम्हारे भाई का रूप दिया गया था। हम हटा भम भटा झूम फट। वही तुम्हारा भाई है, उस बात पर तुम लोगों ने यकीन भी कर लिया। अगर तुम किसी को धोखा देना भी चाहो तो कम से कम उस पर थोड़ा तो विश्वास होता है। पर आपकी इस बेकार की कहानी पर तो कोई छोटा बच्चा भी विश्वास नहीं करेगा। मैं जानता था कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। उसे देखने के बाद तो यकीन करोगी ना? बोलिए सर। वीडियो कॉल ऑन कर। ठीक है। बोलिए सर। अब ये फोन आदित्य को दे। ठीक है सर। तुम्हारे लिए फोन है, बात करो। भैरवी, भैरवी। भैया आप जिंदा हैं? हाँ भैरवी, इन्होंने मुझे बंदी बना लिया है और झूठ बोल रहे हैं कि मेरी मौत हो गई है। भैया, भैया, अभी आप कहाँ हैं भैया? मुझे नहीं पता भैरवी, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। मेरी आंख पे पट्टी बांध कर लाए। आपके लिए सब कितना रोए जानते हैं आप? भैरवी, ये मुझे कुछ करेंगे, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। तुम लोगों को कुछ ना कर दे, मुझे इस बात का डर है। नहीं भैया, मैं आपको बचा लूंगी, चाहे मुझे जान क्यों ना देनी पड़े, मैं आपको बचा लूंगी। जी। भैरवी, भैरवी, ए, ए, मुझे भैरवी से बात करने दो। मतलब मेरी बहन से तुमने बात करवाई, तुमने उसको भी किडनैप कर लिया है क्या? बोलो, बोलो। मैं कुछ नहीं जानता, सर से पूछ लेना। कौन है तुम्हारा सर? बोलो कौन है? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, चलो रे। ए, रुको, बताओ कौन है? भैया के लिए जान देने की जरूरत नहीं है। बस मेरी बात मानोगी तो वहां तुम्हारा भाई सलामत रहेगा। अगर नहीं मानी तो पहले पैर, बाद में हाथ, उसके बाद आंखें, एक के बाद एक।
उसकी सारी चीजें तुम्हें पार्सल कर दी जाएगी। फूफा जी भैया को कुछ मत कीजिए। मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भैया को कुछ मत कीजिए फूफा जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अपने भैया को बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप जो भी बोलेंगे मैं वो करूंगी। मैडम, एक आदमी कई लोगों के साथ आया और आदित्य को छुड़ाकर लेकर चला गया मैडम। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे रोकने पर मुझे पीटकर जान से मारने की धमकी देकर लेकर चला गया मैडम। मौत के डर से छोड़ दिया उसे? हाँ, उसके हाथों तुम मर जाते या फिर तुम उसे खुद मार देते। उसे छोड़ क्यों दिया? मैंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिंदा रहने वाले आदित्य को मरा हुआ दिखाकर सबको यकीन दिलाया था। उससे मुझे बहुत काम है। उसके बाहर निकलने की, जिंदा रहने की खबर किसी को मिल गई तो मेरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, यू इडियट।